अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीलॉग में मैं पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल और बिलखसूस जो इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक सैलाब के हवाले से तबाही और बर्बादी आई हुई है, उस पर अपने भाइयों दोस्तों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि ये मेरा वीलॉग आपको पसंद आएगा। मेरे इस फेसबुक पेज को भी लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं जब देखता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सैलाब ज़दगान इलाकों में जाते हैं, मैं जब देखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बेल्ट पहनते हैं, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए उन लोगों में जाते हैं जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का निशाना बन चुके हैं, मैं जब ये देखता हूँ कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी टेलीथॉन करते हैं और अरबों रुपया मुतासरीन के लिए इकट्ठा करते हैं, मैं जब ये देखता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा उन तबाहशुदा इलाकों में जाती हैं और वहाँ पे जाके गरीबों की दाद रसी करती हैं, मैं जब बाकी पाकिस्तानियों को देखता हूँ कि इस दुख की घड़ी में सब एक हो के अपने जो एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, जिस जगह पे, तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि आज भी हम बहैसियत कौम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चाहे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हों, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं ये देखता हूँ कि PTI का सोशल मीडिया विंग मरीम नवाज़ साहिबा की वीडियोस बना के, एंजेलिना जोली की मिसालें दे के और उनके उस इक़दाम को, उनके उस अमल को जाली करार देने की कोशिश करता है, मैं जब ये देखता हूँ कि नून लीग का मीडिया विंग इमरान खान साहब की मेहनत के ऊपर उनको जाली करार देने की कोशिश करता है, और इसी तरह तमाम पार्टीज़ एक दूसरे की जो ये मेहनत है इस वक्त, क्योंकि हम बतौर कौम पाकिस्तानी हैं और हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे जो परेशानी आई हुई है, इस वक्त कोई पार्टी नहीं है, इस वक्त कोई लीडर नहीं है, इस वक्त कोई सियासत नहीं है, तो मैं अपने तमाम सियासतदानों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा अपने इन सोशल मीडिया विंग्स को तो कम अज़ कम नकेल डालें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान तबाह हाल है, खुशियाँ मांद पड़ चुकी हैं। क्रिकेट खेला जाता था तो पूरा पाकिस्तान यकजा होता था, लेकिन एशिया कप चल रहा है, किसी को परवाह नहीं, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। आज भी वो आंखों के सामने से मंजर नहीं जाता, वो जो 5 दोस्त पत्थर पे 3 घंटे खड़े खड़े लुकमा अजल बन गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे भाई जो इस वक्त दूर दराज इलाकों में बेघर हैं, उनके लिए दवाइयों की ज़रूरत है, उनके लिए अस्पतालों की ज़रूरत है, और हम आज सियासत चमकाने में लगे हैं। तो मैं तमाम पार्टीज़ के रहनुमाओं से ये अपील करता हूँ कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी बन के हम सबको सैलाब ज़दगान और तमाम तर जो बाकी मामलात हैं उसमें हमसे जो हो सके हमें उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद मैं एक और जो बहुत ख़ास है, वो इमरान खान साहब को कल मैं सुन रहा था कि सरगोदा के जलसे में इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत सख्त थी। कल उन्होंने अपनी तकरीर में तकरीबन कमो बेश इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं 4-5 महीने से जो राज अपने सीने में दफन करके बैठा हूँ कि भाई मुझे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कल इमरान खान साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी, और उस ख़तरे की घंटी में जो सबसे नुमायाँ बात थी जो उन्होंने कही कि मैं कुछ तस्वीरें और कुछ लोगों के नाम लूँगा जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी हलचल मचाई बल्कि उनको मारने की साजिश भी की। तो इस हवाले से ये काफ़ी दिलचस्प मामलात हैं। पाकिस्तान की सियासत किस रुख जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो 4-5 सूबों में उनकी हुकूमत है इस वक्त, और जहाँ तक बात रही मौजूदा हुकूमत की, तो मौजूदा हुकूमत को मैं अगर इस नज़रिए से देखूं कि IMF की डील
IMF کی ڈیل سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ڈیفالٹ بچ گیا ہے، اور ملک پاکستان کا ڈیفالٹ سب سے زیادہ ہمارے ہمسائے بھارت کو سوٹ کرتا ہے، جو کہ اس دعا میں، جو کہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسے موقع پہ اگر ہم IMF ڈیل میں ہیں اور ہمیں وہاں سے قرضہ ملا ہے، تو میں اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اب ہمیں اس کشکول سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اب ہم کب تک بھیک مانگ کے اپنے اس ملک کو چلائیں گے؟ اس ملک کے اندر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا، ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، اور یہ سیاسی اختلافات اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں آپ پاکستان کو گرا دیں۔ پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پاکستان ہے تو یہ ایوان ہے، پاکستان ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں، پاکستان ہے تو آپ صدر ہیں، پاکستان ہے تو آپ MNA ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مخالفت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کا IMF کا پیکج اپرووڈ ہو گیا ہے، آپ ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کریں، آپ غریب کو ریلیف دیں، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں، اشیاء خرد و نوش کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت مجھ سمیت جتنا جو سفید پوش طبقہ ہے وہ اس وقت بلبلا اٹھا ہے، کھانے پینے کے واندے پڑ چکے ہیں، بجلی گیس کے بلوں کی بھرمار ہے، طوفان ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں، ایک سرا پکڑتے ہیں تو دوسرا سرا نکل جاتا ہے۔ تو خدارا سیاستدان سیاست کریں، باقی حلقے اپنا حق ادا کریں، لیکن سب سے پہلے ملک پاکستان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل جو بھی سیاسی منظرنامہ ہوگا اور جو بھی نئے ایونٹس ہوں گے اس کے اوپر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی عزت کمال پاشا، جنرل سیکرٹری CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ اسلام آباد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔